तो इन्हीं के साथ का त्रेता के अंत में, सतयुग के अंत में, द्वापर के अंत में इतिहास बन गया। इन लोगों ने साथ दिया, बाकी कितने भी लोग भाग भूल गए। ईसा मसीह के 7 शिष्य थे, वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि देखो भाई, मुसीबत का जब दिन आएगा तो एक दिन तुम हमको भी मुकर जाओगे। मुकरने का मतलब ये कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं। अभी तो तुम लोग ऐसा समझते हो कि मैं सबसे पहले काला पुत्र और सबसे श्रेष्ठ मुझसे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता। जब ईसा मसीह को पकड़ लिया और लोगों को मालूम हो गया कि फांसी लगेगी, उनको भी पहला पूछा कि तुम जानते हो? चले मैं नहीं जानता। मतलब अगर वो भी कह देते कि मैं ईसा मसीह को जानता हूं और ईसा मसीह के साथ में उनकी भी बातें हो जाती तो उनका भी तर्क बन जाता। वो ईसा मसीह के साथ में उनके साथ में चुप रहते, लेकिन मुझे तो आपातकाल में जब सच्चे आशिक काम आते हैं, उन्हीं की भक्ति पक्की होती है और उन्हीं की भक्ति का देश में नाम होता है, विकास होता है। और दिखावा वाले तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, वो कोई काम के नहीं। तो धर्म में आप लोग ये महसूस कर चुके हो कि कठिनाई होती है। सतयुग का पैगाम सुनाया जा रहा, संदेशा दिया जा रहा कि कलयुग में सतयुग आएगा, 1 बीघे खेत में 100 मन गेहूं होगा। वो तो मैं कम बताता हूं, लेकिन मैं तो ये कहा करता हूं कि 1 बीघे में, 25 बीघे में 100 मन हो, वो तो आप रखना, ऊपर हो हमको दे देना। 100 मन से ऊपर हो वो हमको दे देना, ये हमारा आपका ठेका हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि ऊपर हो जाए, बदल जाओ कि नहीं, हमने तो नहीं कहा था, अब हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं तो फिर ये तुम्हारी बेईमानी समझी जाएगी। सतयुग आएगा, उसमें क्या क्या होगा, यही सूदात से नहीं रहते थे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, मन की धीरज क्यों नहीं धरता? वक्त का इंतजार कर, समय की प्रतीक्षा कर। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग करो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल करो। ये चारों विधाओं का नाम दिया, ये नहीं कहते का उन्होंने क्या कहा, ये मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल करो और अकाल मृत्यु होगी, जगमाई प्रजा बहुत नहीं। फिर कहते हैं कि 22 बरस से सतयुग आगे, हजारों वर्षों तक के लिए सतयुग लग जाएगा। 22 बरस से सतयुग आगे धर्म की देश करे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, सोवरण फल सुधरी सुने, सुख की दफा करे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। जब मेरे कहता था कि जो पेड़ों को फल नहीं लगते हैं, फिर पेड़ों को फल लगे हुए हटते हैं, और आज के समय में आम तोड़ करके जाते हैं, जिस आम पर कभी भी आम नहीं लगा, अभी तोड़ करके यहाँ दिखाते हैं जो देखिए
अभी कहते हैं हमारे यहाँ औरतें कभी और नगर नहीं और अभी तो कैसे जाते। इसका एक नमूना एक फर्क है। सोवरे फर्क पृथ्वी पूरे चुप्पी दफा थे। अरे मंदिर के न डरे, काल जाल से कोई बचेगा, काल जाल से कोई बचेगा, काल के जाल से कोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। अरे नहीं धीरज क्यों न धरे। तो सूरदास जी अपनी कलम को देते अपने अनुभव ज्ञान की तो सूरदास या हर की लीला। सूरदास कहते कि ये हरि की लीला है, उसकी लीला सूरदास या हर की लीला पैरों नाम है। अरे मंदिर क्यों न ऐसी ऐसी विभूतियां कुछ समय पहले कहते गए तो क्या सूरदास जी क्या अंधे थे? वो अंधे होते कहते हैं मैया चंद कटोरा घी लाओ क्या लाओ, तो वो कुछ देखते थे, अंदर की आंख खुली थी, तो सब कुछ देख रहे थे कि इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा। लेकिन आप उसको क्या समझ सकते हैं कि सूरदास क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यही तुलसीदास जी, यही कबीरदास जी हो रहे थे। उन बातों को जब भूल गए हो आप, तो ये बातें एक सीधी सादी भाषा में कि कलयुग में सतयुग आएगा, हमको और कुछ नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा। सीधी बात आपको याद करानी, हमारी बात को मानो मत, हम आपको मनाने नहीं आए, बस आपको सिर्फ याद कराने आए कि याद करके रखो, जब वो समय आ जाए तब मान लेना। कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये तो आप जानते हो कि आडम्बरियों का बिस्तर बन जाएगा। ये तो आपको मालूम है ही। आडम्बरी किसको कहते हैं ये आप मोटी भाषा समझ सकते हो। बिस्तर बंधेगा, इसलिए हर किसी को ये स्वयं समझना चाहिए, कोई दबाव नहीं कि जब अच्छाई और बुराई का परिचय करा दिया जाए कि ये अच्छाई ये बुराई, और उसका अधिकार आपको पूरा, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्होंने जमीन पर इंसान और मनुष्यों को पूरा अधिकार कर्म करने का दे दिया जो चाहो सको। जब अच्छाई बुराई मालूम हो जाए कि ये अच्छाई बुराई, तो बुराई को छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर चल दो। और बुराई क्या है? शराब ताड़ी, इसको आप छोड़ दो। मांस मछली अंडा, इसको छोड़ दो। चोरी डकैती कतल, इसको छोड़ दो। ये सब मिलाकर के कितनी चीजें हुई? 8। और एक चीज और है, किसी का घर, किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का सामान न जलाना, न तोड़ना, न होगा, ये आप छोड़ दीजिए। और इन 9 चीजों को आप नहीं छोड़ते हैं तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक सीधी सादी बात जिस भगवान ने समझाया, देखो अर्जुन में क्यों आया, मुझे तो धर्म की स्थापना करनी और तुम मेरा साथ दे दो तो ये काम हो जाए। मुझे धर्म की स्थापना करनी है और तुम
पहले तो सबको बुला के समझा दिया, देखो तुम लोग ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, और दुर्योधन को बुलाया कि इन छोड़ गरीबों को थोड़ी जमीन दे दो जिससे ये खाए कमाए अपने बाल बच्चों का खाना। कह लगे मैं नहीं दे सकता। अर्जुन को बुलाया, देखो मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होने जा रहा है, कलयुग लगने जा रहा है, तो मुझे ये काम करना है, तुम मेरा साथ दे दो और धर्म बाण उठाओ। तो कह लगे ये कैसे हो जाएगा, मैं भाई भतीजों को मार दूं तो अधोगति। कह लगे ये ज्ञान दान की बात मुझसे मत करो, जो मैं कहूं उसको मानो। कह लगे मुझसे ये नहीं हो सकता। क्या चल रहा हो? तो आंख बंद करके जब बैठा है तो बच के आंख खुलती। तो अर्जुन वैसे ही घूम, उन्होंने जब बैराग की जब सृष्टि दिखाई तो पहले तो उनको अच्छे अच्छे तथ्य दिखाए और देखा कि अरबों खरबों मरे पड़े हुए चिल्ला रहे चीख रहे और ये हो रहा, खून खच्चर हो रहा, नदियां बह रही, और क्या हो रहा, तो चिल्ला पड़े मरा मैं, बताइए मुझको, मेरे प्राण छूटे, मैं सहता। उन्होंने तीर को बंद कर दिया, अर्जुन चौहे में बैठा। तो देखो अर्जुन, मुझे ये जानकार दो मत करो, मुझे तो धर्म की स्थापना करनी, द्वापर खत्म होगा और कलयुग लगेगा, तुम जो मैं कहूँ उस काम को करो। लगे सरकार में समझा, तो उठाओ धनुष बाण, ग्वाल वालों को बुलाया, इनको खड़ा कर दिया उनको, और एक सूख दिया बिगुड़। चलो तो इतने यातायात के सामान कृष्ण भगवान के समय में विदेशों से आने के कि विदेश बजा करके और देश के मैदान में खड़े, अभी उतना साधन नहीं है। ऐसा साधन कि विदेश बजाय मालूम होता है कि ये खड़े मैदान में, बगल विदेश बजाय सारे विश्व के लोग अपने अपने हथियारों को लेकर खड़े हुए और 18 दिन में सबको साथ सारा विज्ञान। फिर कहा कि देखो किसने किसको मारा, तुम्हें पहले हमने इसको मारा, हमने इसको मारा। मैं इस भगवान ने कहा देखो तुम्हारा किसी का विश्वास नहीं, वो जिसका सिर काट करके रखा है पेड़ पर, उससे पूछो कि तुमने महाभारत देखा? तो लोग गए, उससे पूछा कि भाई तुमने 18 दिन का महाभारत देखा? चले पूरा। चले किसने किसको मारा? किस वीर योद्धा ने किस योद्धा को मारा? चले किसी ने किसी को नहीं मारा। देख क्या हुआ? चले सुदर्शन चक्र चल रहा, वो सबसे काटता चला जा रहा था, लेकिन निमित्त मात्र खड़ा कर दिया था पांडव, उनका भी अहंकार चूर कर दिया, काम तो कुछ और था। और फिर उसके बाद एक खबर आई कि गोपकाओं को भीमों ने लूट लिया, तो इन सबको बुलाया कि देखो वो क्या खबर आई, चिल्ला रहे कि तमाम गोपकाएं लुट गए, जाओ तुम जाकर के उनकी रक्षा करो। तो दौड़ा उनको धनुष बाण गदा ये लेकर, तो वो खोल भी जो थे वो गोपकाओं को लूटने गए। इन्होंने बाढ़ मारा, एक चीटी भी नहीं मरी। लौट के आए, क्या हुआ? चले गए तो समझे गए, तो तुम्हारे बाढ़ ने क्या किया? चले गए, आप कुछ नहीं हुआ, चीटी भी नहीं हुई, चले गए चले गए। अब हमारे दोहे को सुनो, समय एक बलवान, बिना लूटी गोपका वो अर्जुन वही था। देखो पांचों पांडव, अब समय बलवान हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सीधे चले जाओ उत्तराखंड में और हिमालय में जाकर के एक एक पहाड़ की चोटी से जाकर गिर जाना, ये अपना मुंह मत दिखाना। मैं इस परीक्षित को भेजे देता हूं, दिल्ली के बगल से जाएगा और हसनापुर में जिस दिन इसका राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बताते मैं आपको सब दूंगा कि किस दिन से लगेगा, तो मैंने आपको कहा ही है, मैं सब बता दूंगा।
एक दिन से लगेगा, एक दिन सही जाएगा। लेकिन अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं कि कम से कम दुनिया के लोग ये तो बात समझ जाए कि कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग कितने हजार बरस के लिए लग जाएगा। तो ये बात जो आदमी सुनाता है तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। मैं तो पागल तो था नहीं कि अयोध्या में सरजू जी के किनारे इतना बड़ा काम किया जो साधु महात्मा नहीं कर सकते। फिर अहमदाबाद में किया, सब धार्मिक लोग लग जाए तो नहीं हो सकता। काशी में वो काम किया है धार्मिक, और राजा लोग लग जाए तब भी वो काम नहीं कर सकते। तो ये कोई काम वैसेगा नहीं है। ठीक है, तुम अरब खरब इस सारे भूमंडल को समुद्र बना देंगे, हो सकता, लेकिन काशी में जितना जन समुदाय इकट्ठा हुआ उसको धार्मिक राजा नहीं दे सकते। तो ये तो बात आपको कुछ न कुछ सोचनी है। मैं कोई पागल तो था, मैं भी रूखी सूखी 2 रोटी खाता हूं, और वो भी अभी 2-3 दिन से बिल्कुल खाने को नहीं मिल रहा। तो आपको बुखार पड़ा, अभी समय पर बुखार है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए कि आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, तो उसको कहा तुम यहां बैठो, तब तक मैं इनकी सेवा कर दूं, फिर तुमको चढ़ा दूंगा, तुम चढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा काम अपना और हमारा काम अपना। तो 3 दिनों से मैं भी वैसा ही तो रूखा सूखा खाता हूं, तो कोई पागल तो नहीं। वैसे लोग मुझसे पागल कहा करते थे, हो सकता है लोगों की निगाहों और विचारों में अभी पागल है। खैर, हम तो पागल वैसे भी रहेंगे कि पागलों की दुनिया में पागल बनना ही ये सबसे अच्छा है। और अगर पागलों की दुनिया में पागल न बनो तो गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि पागल बनकर के सबको हड़काएंगे और ऐसी नदी के किनारे ले जाएंगे जहां नीचे पगार दिखाएंगे, देखो इतने के आगे अगर गिरे तो ये भी बचने वाला नहीं। फिर वहां खड़े होंगे, कहेंगे मुड़ो पीछे, मुड़ जाएंगे, बस इतने में जान हो जाएगा। लेकिन इतने में जान तो नहीं हो सकता। तो आज इन सब जो संदेश हो रहे हैं उनको भली प्रकार एक एक शब्द याद रखें। ये आपके काम के हैं, मतलब के हैं, फायदे के हैं, उपकार के हैं, परोपकार के हैं, कल्याण के हैं, और मानव मात्र के हैं, और फिर मुक्ति के हैं, और मोक्ष के हैं। ये ऐसे मिले जुले शब्द जो सबके लिए कोई भी इंसान आदमी हो, मुझे कोई मुसलमान, मुझे कोई ईसाई, मुझे कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी धर्म की कोई आलोचना करता हूं। अपनी अपनी जगह पर सब जिस समय पर वो औलिया, फकीर, महात्मा, साधु, संत जिन भी धर्मों में आए वो अपने वक्त के ठीक है, और उन्होंने अपने वक्त में काम ठीक किया। तो जिसके पास जितनी शक्ति और ज्ञान होगा उतना ही तो करेगा। शक्ति और ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे आगे करेगा। तो इन लोगों ने जो भी काम अपने वक्त में किया उस समय का ज्ञान और शक्ति बिल्कुल ठीक थी, और उनको उतना ही काम करना था जितने काम के लिए उनको भेजा गया था, उतना काम उन्होंने किया। तो मैं तो सभी धर्मों की प्रतिष्ठा मान्यता रखता हूं, सभी धर्मों के कलामों पर सजदा करता हूं, प्रणाम करता हूं, और
सभी धर्मों की कीर्ति। फिर कोई इंसान आदमी क्या कर सकता है? धर्म एक आने का रखता है और एक ही जाने का। और जितने भी राजा महाराजा पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक रास्ते से पैदा हुए और एक ही तरह से मरेंगे। तो धर्म देख में क्या गया? जब एक हाथ मौत का और एक हाथ धर्म का, तो ये आपने कैसे समझ लिया? अंधे आए थे, न कोई पहचान थी, न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, न समझ सकते। दो नाम के आए थे, नंगे आए थे, कोई लोकाचार और शर्म नहीं थी, और बीच में उसको कौनबाजी खड़ी करी। जाने का वक्त गया तो हिंदी अंग्रेजी उर्दू पहचान हाथ की कान की सुनना बोलना और बुद्धि का सोचना समझना सब रहता है। एक ही बात आने का और एक ही बात, और ज्ञान में जल गए और अज्ञान में पैदा हो गए। तो धर्म सबका एक है, न दो कभी हुए न कभी होते, लेकिन अपने अपने खुदगर्जी और मतलब के लिए जो आपकी इच्छा हो बना ले। लेकिन अंतिम घटना जब हकीकत आएगी, वास्तविकता आएगी, तो सब उसको कबूल करेंगे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि 4वीं सदी में